नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। यूपी के बुलंदशहर जिले में एक दिल दहला देने वाला हत्याकांड की वारदात को कल अंजाम दिया गया। ये हत्याकांड की वारदात को जहां अंजाम दिया गया वहां पर तमाम बड़े अधिकारियों का अक्सर आना जाना रहता है। ये बुलंदशहर के कोर्ट में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। बुलंदशहर में कोर्ट परिसर के बाहर दिन दहाड़े एक हिस्ट्री सीटर की बेदर्दी से चाकुओं से कई वार कर और उसका गला रेत कर बड़ी ही बेदर्दी से हत्या कर दी गई। मंगलवार दोपहर को बताया जाता है जो हिस्ट्री सीटर अपराधी है वो अपनी प्रेमिका को लेकर कोर्ट मैरिज करने के लिए आया था। कोर्ट मैरिज में लगने वाली फोटो वगैरह वो खिंचवा रहा था, तभी 3 हमलावर उस दुकान के बाहर पहुंचते हैं और 2 हमलावर दुकान के अंदर घुसते हैं और सीधे हिस्ट्री सीटर जो अपराधी था उसे दबोच लेते हैं और उसके ऊपर ताबड़तोड़ चाकुओं से वार करना शुरू करते हैं। इस दौरान कोर्ट परिसर में हड़कंप मच जाता है। जो प्रेमिका थी वो चीखते चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगती है, मदद की गुहार लगाती है, लेकिन किसी की भी हिम्मत उन लड़कों के पास पहुंचने की नहीं करती। इस दौरान जो हमलावर थे वो हिस्ट्री सीटर अपराधी को दुकान के अंदर ही चाकुओं से लहूलुहान कर देते हैं और इसके बाद अंत में वो उसकी गर्दन काटते हैं और फिर तीनों हमलावर बाइक से फरार हो जाते हैं। दोनों युवकों को जाते देख लोग जो है जब वो वहां से भाग जाते हैं हमलावर, तब लोग हिस्ट्री सीटर के पास पहुंचते हैं, उसे उठाकर अस्पताल ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक इसकी मौत हो चुकी थी। इस दौरान जो हमलावर है उन्होंने जो हत्या में इस्तेमाल चाकू थी उसे एक चाकू कोर्ट परिसर में और दूसरी चाकू एक अस्पताल के पास फेंकी। जो मृतक युवक है उसका नाम है नईफ, पुत्र आसिफ के रूप में उसकी पहचान हुई। बताया जा रहा है ये एक हिस्ट्री सीटर है और अपनी प्रेमिका के साथ ये या कोर्ट परिसर में लव मैरिज यानी कोर्ट मैरिज करने के लिए पहुंचा था और कहा यह जा रहा है कि जो प्रेमिका है उसके भाइयों ने ही इस वारदात को अंजाम दिया है और उन्होंने ही इसे बेदर्दी से मौत के घाट उतारा है, क्योंकि वो इस शादी से खुश नहीं थे और इसलिए उन्होंने इस खूनी वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि जिस युवक की हत्या हुई है वो भी कोई बहुत शरीफ नहीं है, ये हिस्ट्री सीटर है। इसके ऊपर 9 मुकदमे दर्ज हैं। वहीं इस हिस्ट्री सीटर नईफ की मां शाहीन ने युवती के परिजनों के खिलाफ हत्या की शिकायत दर्ज कराई है। 3 भाई हैं, उनके ऊपर उन्होंने हत्या का आरोप लगाया है। वहीं इस हत्याकांड से पूरे बुलंदशहर जिले को हिलाकर रख दिया है। जो वकील हैं उनका कहना है कि इस तरह से अगर कोर्ट परिसर के अंदर इस तरह से दिन दहाड़े सबके सामने अगर किसी की हत्या कर दी जाती है तो गेट पर तैनात पुलिसकर्मी फिर किस लिए हैं, क्यों उन्हें तैनात किया जाता है? इस तरह से तो कोई भी सुरक्षित नहीं रह सकता। इसकी वजह से कोर्ट परिसर में जो वकील थे उनका गुस्सा भी भड़का। उन्होंने एसपी से इस बात की शिकायत भी की कि जो प्रेमिका है वो जब हमला हुआ तो वो कोर्ट परिसर में जो गेट पे पुलिस तैनात थे उनके पास मदद की गुहार लगाने लड़की गई, लेकिन उन्होंने उसकी गुहार नहीं सुनी, उन्हें उससे भगा दिया। कहा 112 नंबर पर शिकायत करो, हमारी ड्यूटी गेट पर है, हम गेट छोड़कर नहीं जाएंगे। यानी उन्होंने उसकी कोई मदद नहीं की। इस दौरान हमलावरों ने बड़ी ही बेदर्दी से उस युवक को मौत के घाट उतार दिया। इस हत्याकांड से कहें हड़कंप मच गया। क्या है पूरा मामला, आखिर क्यों इस युवक को बेदर्दी से मौत के घाट उतारा गया, कैसे इसका आपराधिक रिकॉर्ड है और किस पर हत्या का शक जताया गया, ये सब हम आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले आप जो इस घटना के चश्मदीद जो वहां मौजूद थे उन लोगों ने क्या कहा वो देखिए, फिर हम आपको पूरी कहानी जो है विस्तार से बताते हैं। बताइए क्या हुआ आपकी दुकान पे, कितने बजे की बात है? सर ये करीब आधा घंटा लगभग 4 जने थे, 3 आदमी थे, एक लड़की थी। उन्होंने फोटो खींच दीजिए, अपने फोटो खींच दिया। तो बढ़िया 2 जने जो थे उनके साथी जो थे वो हमें भी आ रहे वकील के असल में वो निकले और 2 जने एक्स्ट्रा घुसे, उन्होंने मारना शुरू कर दी। बस उनके हाथ में क्या हथियार था? चाकू वाकू थे। तीनों क्या 2-3 आदमी थे? 2 घुसे थे अंदर तो, और उधर मार के तुम इधर भगते। पैदल भागी? पैदल ही भगे वहाँ इधर। हम लोग भाग आगे से जो बात करके क्या होगा इधर वो लड़की यहाँ से तुरंत भगी वहाँ गई अंदर। जैसे वो पुलिस वालों को पुलिस वाली आई नहीं, हमारे पास नहीं है। मतलब जो आपके साथ जो 4 आदमी आए थे उनमें से एक पे हमला किया कि एक पे? 2 तो चले गए थे बगीन के पास, तो हमने अभी आ रही वो निकले 2 जने और वो घुसे 2 जने एक्स्ट्रा। आज उनके साथ बाहर कितने थे वो हमने। लड़की को कोई नहीं मारा? लड़की को मारा।
लड़के पे मारा था? लड़के को मारा था। क्या उम्र रही होगी लगभग? ऐसे 20-22 के आसपास होगी लगभग, इतना आई जाएगी बस 20-22। पुलिस आके कहाँ ले गई उस घायल को? उधर को लेके फिर इधर लेके गाय बता के। अब चलिए हम आपको पूरा घटनाक्रम जो है विस्तार से समझाते हैं कि आखिर कैसे इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया। बुलंदशहर जिले के जो नगर है, वहां के नगर कोतवाली क्षेत्र का मदीना मस्जिद के पास एक वाटर बॉक्स क्षेत्र है। यहाँ का रहने वाला था नहीफ अंसारी, जिसकी उम्र थी 24 साल, जिसकी तस्वीर आपने देखी है। ठीक 2 दिन पहले ये अपने सौतेले पिता आबिद की भांजी तस्मिया, जिस लड़की की तस्वीर आप देख रहे हैं उसका नाम है तस्मिया, और उसके साथ है नहीफ अंसारी की मां, जिनके बीच में जब इस हत्याकांड को अंजाम होता है तो झगड़ा हो रहा होता है, तब की ये फोटो है। तो जो नहीफ था वो अपने सौतेले पिता आबिद की भांजी जो थी तस्मिया, उसके साथ 2 दिन पहले घर से भाग गया था। बताते हैं दोनों के बीच पिछले कई सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था, दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन नहीफ का जो सौतेला पिता था वो इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं था। इस वजह से उन दोनों की शादी नहीं हो पा रही थी। लिहाजा जब दोनों को ये लगा कि उनके घर वाले शादी के लिए तैयार नहीं होंगे, तो दोनों ने एक साथ भागने का तैयारी करी। बताते हैं कि नहीफ अंसारी जो है, इसके ऊपर भी 9 मुकदमे दर्ज हैं, चोरी झपटमारी जैसे कई मामलों में। ये भी हिस्ट्री शीटर है अपने क्षेत्र का, तो इसका भी आपराधिक रिकॉर्ड है। शायद इसी वजह से हो सकता हो कि तस्मिया के घर वाले जो हो इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हो, लेकिन बहरहाल दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। बताते हैं कि ये इस समय जो थे वहां अपने घरों से भागकर जो है अपना नाना के घर में दिल्ली में रह रहे थे। युवती के परिजनों ने नहीफ के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तभी से पुलिस दोनों की तलाश, नहीफ और तस्मिया की तलाश पुलिस कर रही थी। मंगलवार को दोनों जो है चुपचाप बिना किसी के नजर में आए कोर्ट मैरिज करने के लिए बुलंदशहर कचहरी पहुंच गए। यहाँ पे उनके साथ में 2 अन्य और लोग भी थे, जो लोगों ने देखा वो बताया, यानी टोटल 4 लोग आए थे। नहीफ, उसकी प्रेमिका तस्मिया और 2 और लोग थे। 4 लोग जो है बुलंदशहर कचहरी पहुंचते हैं। करीब 2 से 1 से 1:30 बजे का वक्त रहा होगा, दोपहर करीब 3 बजे के आसपास। हाँ, तस्मिया और नहीफ कचहरी के गेट नंबर 4 के पास जो है कि वर्मा फोटो स्टूडियो है, वहां पर फोटो खिंचवाने के लिए गए, क्योंकि कोर्ट मैरिज करने के लिए कोर्ट पेपर में दोनों की फोटो लगनी थी। लिहाजा उस वर्मा फोटो स्टूडियो में नहीफ और तस्मिया फोटो खिंचवाने के लिए अंदर गए। दोनों के फोटो दुकान संचालक ने खींच लिए थे। तभी उनके साथ आए 2 जो अन्य लोग थे, वो कचहरी में एक वकील से मिलने की बात कहकर वहां से चले गए। इस दौरान दुकान के बाहर एक बाइक आकर रुकी। उस बाइक पर बताते हैं 3 लोग सवार थे। कचहरी में खूब सारे लोग आते रहते, लिहाजा किसी को कोई संदेह नहीं था। दुकान के बाहर आके बाइक रुकी, 3 लोग थे। एक आदमी उसी बाइक पर बैठा रहा, जबकि जो 2 लड़के थे वो फोटो खिंचाने की बात कहते हुए दुकान के अंदर आ गए। जब तक जो दुकान का मालिक था वो कुछ समझ पाता, नहीं कुछ समझ पाता, दोनों ने अपने हाथों में जो पशु जानवर काटने वाले जो चाकू होते हैं काफी धारदार, उन चाकू को निकाल लिया। और इससे पहले नहीं कुछ समझता, दोनों ने घुसते ही नहीफ के ऊपर चाकू से हमला कर दिया। नहीफ के हाथ में कोई भी हथियार नहीं था, इसलिए वो अपने आप को बचाने की कई कोशिश की, लेकिन धारदार चाकुओं के आगे वो जितनी बार हाथ आगे बढ़ाता उतनी बार वो उसके हाथ को काटते जाते, और इस तरह से नहीफ जो है वो लहूलुहान होकर उसी के अंदर गिर पड़ा। इस दौरान जो तस्मिया थी वो चीखते चिल्लाते हुए बाहर आई और गेट नंबर 4 के पास पहुंची। यहां पर बताते 2 पुलिस वाले हैं, उनसे मदद गुहार करने लगी। इधर जो हत्यारे थे वो नहीफ पर चाकुओं पर ताबड़तोड़ वार करते रहे, और आखिरी वार उन्होंने सीधे, जब नहीफ गिर गया तो उसको ये लगा कि अब वो उनका विरोध नहीं कर पाएगा, तो उसने सीधे नहीफ की गर्दन पर चाकू फेर दी और नहीफ का वहीं पर काम तमाम हो गया। मतलब कहीं इतना खून बह गया कि उसके बचने की संभावना कम रही। इसके बाद दोनों हमलावर बाहर निकलते हैं। जो बाइक सवार तीसरा आदमी उनका बाहर खड़ा था, वो बाइक स्टार्ट करता है, तीनों बाइक पर बैठते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। ये सब बाइक पर सवार होकर शनिदेव मंदिर की ओर से काला आम होते हुए भाग गए। भागते हुए आरोपियों ने एक चाकू को कचहरी गेट नंबर 4 के पास और दूसरा चाकू कुछ दूरी पर ही सड़क पर फेंक दिया। लोगों ने युवती की मदद से, जब चीखते चिल्लाते हुए तस्मिया पहले पुलिस के पास भागी, पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया तो वो फिर से आई, और यहाँ पर जब वो हमलावर चले गए तब लोग दुकान के अंदर पहुंचे, किसी तरह से नहीफ को बाहर निकाला, एक ई रिक्शा मंगाया, उसमें उसको लादा जाता है, लेकिन
तब तक उसकी सांसों की डोर हमेशा के लिए टूट चुकी थी, उसकी मौत हो चुकी थी। तस्मिया चीखती चिल्लाती जा रही थी, मदद की गुहार लगा रही थी, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुना था। इस दिल दहला देने वाले हत्याकांड से हड़कंप मच गया। तुरंत इस बात की सूचना पुलिस को दी जाती। मौके पर पुलिस पहुंचती है और पुलिस जो है नईब के शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती। वहीं इस दौरान तस्मिया से पूछताछ के बाद नईब के घर वालों को इस बारे में सूचना दी जाती है, जिसके बाद नईब की मां जो है चीखते चिल्लाते हुए वो पोस्टमार्टम हाउस पहुंचती है। बताते हैं कि जो चश्मदीद है उन्होंने बताया कि जब वारदात के बाद जब यह हमला किया गया तो तस्मिया ने कचहरी की गेट नंबर 4 पर अंदर की ओर पहुंचकर ड्यूटीरत पुलिसकर्मियों से मदद की गुहार लगाई। वहां मौजूद कई अधिवक्ताओं ने बताया कि युवती पुलिसकर्मियों से गुहार लगा रही थी कि बाहर उसके प्रेमी पर हमला कर दिया गया है, लेकिन कचहरी सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने उसे ये कहकर भगा दिया कि कचहरी ड्यूटी में है, वो कुछ नहीं कर सकते हैं, डायल 112 पर फोन कर पुलिस को जानकारी दो, हम कोई मदद नहीं कर सकते। यानी पुलिसकर्मियों से वो तस्मिया जो थी अपने प्रेमी को बचा लेने की गुहार लगाती रही, लेकिन पुलिसकर्मी इस चीज पर डटे रहे कि हमारी ड्यूटी जो है वो कचहरी के अंदर की, कचहरी के बाहर कुछ होता है तो उसकी हमारी जिम्मेदारी नहीं है, और उन्होंने पुलिस तस्मिया की मदद नहीं की। इस दौरान बताते हैं वकीलों का भी गुस्सा भड़का। वकीलों ने भी कहा कि तुम्हारी ड्यूटी है, पुलिस में हो, तुम कुछ मदद तो करो, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। इसके बाद जब इस घटना की जानकारी मिलते ही एसपी और तमाम बड़े अधिकारी पहुंचे तो वकीलों ने गुस्सा प्रकट करते हुए कहा कि ये ड्यूटी इन लोगों किस लिए है, सुरक्षा की रहे कि बस गेट पकड़ के खड़े रहें। इस पर पुलिस ने एसपी ने आश्वासन दिया है कि जो भी अगर पुलिसकर्मियों को दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस हत्या की सूचना मिलते ही नईब के घर वाले रोने और चीखने चिल्लाने ने जिला अस्पताल पहुंची। नईब की मां बेटे की लाश देखकर रोने लगी। इसी दौरान उस सामने खड़ी नईब की प्रेमिका जो थी तस्मिया, उसे मारने पीटने लगी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को अलग कराया और तस्मिया को अपने साथ कोतवाल ले गई। फिलहाल पुलिस जो है तस्मिया से पूछताछ कर रही है प्रेमिका से। मां रोते हुए बार बार तस्मिया पर ही आरोप लगा रही थी कि तेरी वजह से ही मेरे बेटे की हत्या हुई। अगर तू उसे मैंने समझाया था कि तू अपने घर चली जा, अगर घर चली जाती तो आज नईब जिंदा होता। जो नईब की मां थी उसका बस यही कहना था। माना यह जा रहा है कि हत्याकांड के पीछे लड़की के भाइयों का हाथ माना जा रहा है। सुबह ही लड़की के परिवार वालों ने नईब के खिलाफ केस दर्ज कराया था। हत्याकांड में 2 से 3 लोग शामिल हो सकते हैं, ये मतलब कहा जा रहा है। नईब कोतवाली नगर क्षेत्र का हिस्ट्री सीटर है, उस पर लूट और चोरी के 6 केस दर्ज है। फिलहाल जो तस्मिया है उसे कस्टडी में लिया गया है, ये पुलिस का कहना है, और उससे पूछताछ जारी है। आरोपियों की तलाश पुलिस की टीम कर रही है और तस्मिया से ये पहचाना जा रहा है क्या इस हत्याकांड में जो हमलावर थे क्या वो उसके भाई थे या फिर कोई और थे, इसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो हम आपको बताते हैं, फिर आगे और किसने क्या आरोप लगाए वो बताते हैं। आज दोपहर में कोतवाली नगर एरिया के जज कंपाउंड क्षेत्र में नाइफ सन ऑफ आरिफ मोहम्मद एक महिला के साथ शादी करने के इरादे से आया था। इस होने वाली शादी से महिला के भाइयों में काफ़ी रोष और नाराज़गी थी। मौका देखकर महिला के भाइयों ने नाइफ को चाकुओं से गोदकर उसकी हत्या कर दी। बॉडी को मोर्चरी में पीएम के लिए लाया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में कोई दूसरी मतलब पहले शिकायत की गई थी लड़की पक्ष की ओर से? लड़के पक्ष की ओर से आज ही सुबह इस मामले में एक तहरीर प्राप्त हुई थी और उसमें एफआईआर भी दर्ज करा दी थी और उस एफआईआर के हिसाब से परसों ये दोनों फरार हुए थे। बताया जा रहा है कि ये इस पर एचएस है? नाइफ एक कोतवाली नगर क्षेत्र का एचएस है और इस पे लूट और चोरी के भी 5-6 मुकदमे दर्ज हैं। हत्या आरोपियों की संख्या कितनी बताई जा रही है? अभी हत्या आरोपियों की संख्या 2 या 3 बताई जा रही है और अभी हम सीसीटीवी कैमरे भी चेक करवा रहे हैं, लोगों से पूछताछ भी कर रहे हैं और जो महिला थी उसके भी बयान दर्ज करवा रहे हैं। पुलिस कह रही है वो पूरे मामले की जांच कर रही। जल्द ही जो कोर्ट कचहरी में सीसीटीवी लगे हैं उन सीसीटीवी के आधार पर हत्यारों की पहचान की जाएगी और उसके आधार पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस मामले में जो है जो प्रेमिका तस्मिया है वो सीधे सीधे नईब के सौतेले पिता पर हत्या का आरोप लगा रही। वहीं जो नईब की मां है वो तस्मिया के भाइयों पर हत्या का आरोप लगा रही। जो तस्मिया है प्रेमिका उसने
मीडिया और पुलिस के समक्ष रोते हुए गंभीर आरोप लगाए। उसका कहना था कि नईफ के सौतेले पिता इस रिश्ते से नाराज थे, उन्होंने ही नईफ की हत्या की साजिश रची है। वहीं जब घटना की जानकारी नईफ की मां शाहना को मिली तो वो अपने दूसरे पति आबिद के साथ अस्पताल पहुंची। उन्होंने बताया कि तस्मिया उनकी भांजी है और दोनों 2 दिन पहले बिना बताए घर से भाग गए थे। शाहना ने बताया कि तस्मिया के परिवार वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे। तस्मिया जब उनके घर आई थी तो सोमवार को उन्होंने तस्मिया को कई बार उसके घर जाने के लिए कहा। वो न जाने की जिद पर अड़ी हुई थी। उसका कहना था कि वो नईफ से ही शादी करेगी और अपने घर वापस नहीं जाएगी। इस दौरान तस्मिया के घर वालों ने सख्त हिदायत दी थी कि कुछ भी हो जाए वो नईफ के साथ अपनी बहन की शादी नहीं होने देंगे, ये शाहना ने कहा, और इसका अंजाम जो होगा बुरा होगा। इसके बाद तस्मिया ने चीखते चिल्लाते हुए कहा था कि तुमने अपने बेटे को एक बार भी नहीं सुनी, एक बार उसकी बात सुन ली थी तो आज वो जिंदा होता। बेटे को याद कर शाहना बार बार बेहोश हो गई। मतलब जो प्रेमिका थी वो आरोप लगा रही थी सौतेले पिता और मां पर कि तुम लोगों की वजह से ही नईफ की हत्या हुई। यहां तक कि सौतेले पिता पर ही उसने हत्या का आरोप लगाया कि उसने ही नईफ की हत्या कराई है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी चूंकि तस्मिया उसकी भांजी तो उसके साथ शादी हो। वहीं जो मां है वो अपने पति यानी जो आबिद है जिसके ऊपर हत्या का आरोप लगाया उसके साथ अस्पताल पहुंची थी। यहां पर तस्मिया और शाहना जो मां थी उसके बीच में बहस हुई। मां जो है प्रेमिका के घर वालों पर आरोप लगा रही थी कि तुम्हारी वजह से ये सब हुआ, तुम्हारे घर वालों ने, तुम्हारे भाइयों ने धमकी दी थी और आखिरकार उन्होंने देखो नईफ को जो है मार ही डाला। शाहना कही थी तुम्हारे पति ने मारा है, अगर तुम लोग नईफ की बात सुन लेते तो ये सब कुछ ना होता और तुम्हारी वजह से ही ये पूरी जो घटनाक्रम है, ये जो इस तरह से हत्या की गई वो हुआ है। बहरहाल अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही, क्या इसमें जो प्रेमिका है, प्रेमिका तस्मिया, उसके भाइयों ने इस वारदात को अंजाम दिया या फिर जो प्रेमी था उसके पिता, सौतेले पिता ने इस हत्याकांड की साजिश को अंजाम दिया है। ये अब पुलिस की जांच के बाद पता चलेगा और पुलिस पूरे मामले की जांच करे। फिलहाल इस मामले में नईफ की मां जो शाहना है उन्होंने प्रेमिका के 4 भाई मोहम्मद, फरदीन, शरीक, फहद के खिलाफ जो है 3 भाई हैं और एक और आदमी है, मोहम्मद है, फरदीन है, शरीक है और फहद, इनके खिलाफ नगर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है। उनका कहना है कि इन्हीं भाइयों ने जो है हमारे बेटे की हत्या की है, क्योंकि जब 2 दिन पहले ये उनकी बेटी बहन को लेकर भाग आया था, हमारा बेटा भाग गया था, तब इन्होंने पुलिस में एक तो शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने कई बार हमें धमकी वगैरह भी दी थी कि अंजाम बुरा होगा और हमारी बहन को वापस ला दो। हमने जब ये लोग भागे थे तो जो नईफ की मां है शारदा, उसने कहा कि हमने बच्चों को समझाया भी था, बेटी से जो तस्मिया है उससे भी कहा था कि बेटा तुम अपने घर चले जाओ, घर वाले बेहद गुस्से में हैं, ये शादी ठीक नहीं, जब घर वाले नहीं मान रहे हैं तो तुम लोगों को एक दूसरे को भूल जाना चाहिए। लेकिन तस्मिया ने हमारी एक बात नहीं सुनी और इसका अंजाम ये हुआ कि उनके घर वालों ने शहीद को देखो बेदर्दी से मौत के घाट उतार ही दिया। बहरहाल अभी ये बात साबित नहीं हुई क्योंकि तस्मिया एक चश्मदीद है जो वहां मौजूद थी, जिसने हमलावरों को देखा। अभी तक उसने ये नहीं कहा कि जो हमलावर थे उसके भाई थे। उसका कहना है कि ये हमलावर जो थे जो है नईफ, उसके सौतेले पिता ने इन हमलावरों को भेजा और उन्होंने ही हमारे प्रेमी की हत्या कराई है, ये उसका आरोप है। दोनों एक दूसरे के ऊपर कहीं आरोप लगा रहे हैं। अब पुलिस जांच कर रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जब ये अपराधी पकड़े जाएंगे, जब ये हत्यारे पकड़े जाएंगे, तभी इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझेगी कि आखिर हत्या के पीछे क्या प्रेमिका के घर वाले हैं या फिर प्रेमी के सौतेले पिता ने इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस जांच के बाद ये साफ हो पाएगा, ये पूरी तस्वीर तभी साफ हो पाएगी। और पुलिस की कई टीमें जो हैं इस हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने में लगी हैं। वो सर्विलांस की मदद ले रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज जो भी उस क्षेत्र में लगे उन सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। दावा यही है कि जल्द ही हत्यारे पकड़े जाएंगे और उम्मीद भी हम करते हैं कि इस तरह से जब कोर्ट कचहरी जैसे जगहों पर जो संवेदनशील जगह है, जहां पर तमाम बड़े अधिकारी, तमाम बड़े वकील और भी नेताओं का आना जाना लगा रहता है, इस दौरान अगर इन जगहों पर भी कोई आदमी सुरक्षित नहीं रह सकता है तो फिर पुलिस पर सवाल उठते हैं। लिहाजा पुलिस भी अब इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई पर उसके ऊपर दबाव बनना है और पुलिस का दावा भी है कि वो जल्द से जल्द इस मामले में खुलासा कर देगी। देखते हैं कब इस केस के
नईफ के हत्यारे पकड़े जाते हैं। बहरहाल एक हिस्ट्री शीटर जो दूल्हा बनने चला था, दूल्हा बनने से पहले उसकी कहें अर्थी सज गई और उसकी मौत हो गई। कोर्ट मैरिज, लव मैरिज, प्यार पाने का सपना उसका अधूरा ही रह गया। शायद ये उसके बुरे कर्मों की सजा थी जो उसे मिली है। उसने भी किसी से उसकी गाढ़ी मेहनत की कमाई, क्योंकि 9 मुकदमे दर्ज थे, चोरी झपटमारी जैसे मामले दर्ज थे। हिस्ट्री शीटर था, यानी उसने भी कभी किसी की गाढ़ी मेहनत की कमाई को छीना होगा। शायद उसकी बद्दुआं जो हैं नईफ को लगी हैं, और जब वो जिस चीज को सबसे ज्यादा चाहता था, उस चीज को पाने के लिए वो बहुत कदम बढ़ाया था, उसी दौरान उसकी हत्या हो गई। इसे ही कर्मा कहते हैं कि जो आप करते हैं एक न एक दिन वो आपके सामने लौट कर वापस आता है। बहरहाल जो नईफ की गर्लफ्रेंड है प्रेमिका तस्मिया, उसका रो रो कर बुरा हाल है। उसका कहना है कि मेरा तो सब कुछ उजड़ गया। वहीं नईफ की माँ भी रो रो कर बेहाल है, बार बार बेहोश हो जा रही है। उसका कहना है कि इस प्यार के चक्कर में मेरे बेटे की मौत हो। इसी तरह से अपराध, गुनाह, तमाम बड़ी खबरें, हादसों से जुड़ी बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यू न्यूज़ यूपी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि कोई भी बड़ी खबर आपसे मिस ना हो। नमस्कार, देखते रहिए यू न्यूज़ यूपी।